नैतिकता से देखा जाए तो भारत भूमि पर किस तरह के विचार किए जाएंगे यदि मेरे देश के शासक, यहां तक मैं कहता हूं, नाम लेकर अपने सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, मैंने उनको सुना था गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ कहते। आज वो देश के सर्वोपरि पद पर हैं। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान हम इस पूरे श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको संपूर्ण कहते हैं। बंधुओं, अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अब ये चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय को जो वार्ता चौथे अध्याय में भगवान ने की है, इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से कहा गया है। ज्ञानों और कर्मों में संन्यास। अतः अब ये यहां से प्रारंभ होता है। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण सीधा ही अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन, ये कहानी में जो तुझको कह रहा हूं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस योग को बंधुओं, नैतिकता से देखा जाए तो भारत भूमि पर किस तरह के विचार किए जाएंगे यदि मेरे देश के शासक, यहां तक मैं कहता हूं, नाम लेकर अपने सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, मैंने उनको सुना था गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ कहते हुए। आज वो देश के सर्वोपरि पद पर हैं। बंधुओं, इस गीता गान को मैं कर रहा हूं, मैं भारत के लिए कर रहा हूं, भारत की वर्तमान स्थिति के लिए कर रहा हूं, उस जागरूकता के लिए कर रहा हूं और अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूं। इसलिए इधर उधर की बातों को यहां लाना, ये कोई अज्ञान नहीं और कोई वैमनस्यता और ईर्ष्या नहीं, लेकिन वो जागरूकता उस बताने के लिए। अभी एक किसी भाई ने किसी धर्म विधर्म के विषय में, कुछ धर्म के किसी अग्रणी के विषय में, किसी महापुरुष के विषय में कुछ शब्द कह दिए तो उनको जेल में डाला जाता है, उनके केस मुकदमे लगाए जाते हैं। वो मैंने बंधुओं उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जब शासन आया तो
तब भी और अब भी मैं आपको वैसे लोग बता सकता हूं जो महाराज मनु को अपशब्द कहते हैं, बुरी बुरी गालियां देते हैं। मतलब जो अवाच्य बदांश बहून बदस्यंती तवाहिता, इस तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल अवाच्य है। उनको कोई दंड, कोई सरकार या कोई कानून क्यों नहीं देता? इतने सम्मानीय व्यक्ति, इनसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति तो और दूसरे नहीं हो सकते। मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं कि देखो यहां पर ये प्रसंग है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्रारह प्रायः मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान कह रहे हैं मैंने इस योग को कल्प के आदि में सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मनु, यहां पर मनु से कहानी शुरू हो रही है, और उस मनु को लोग अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं। तो बंधुओं, दूसरे लोग क्यों नहीं ताक झांक करेंगे? अपने लोग गालियां दे रहे हैं, जो आपके धर्म संप्रदाय मजहब आपके भारतीयता में रहने वाले वो लोग गालियां दे रहे हैं, दूसरे वाले लोग क्यों नहीं देंगे? वो क्या समझेंगे तुमको? इसलिए इन पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमको, यदि हम ही अपने पूर्वजों का अपमान ऐसे करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? चलो आगे वार्ता करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने यह योग सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, राजा इक्ष्वाकु। व्यवस्वान मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप। हे अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक पर नष्ट प्राय, लुप्त प्राय हो गया। जो मैं योग तुझको बता रहा हूं अर्जुन, इक्ष्वाकु से परंपरा से चलता हुआ यह योग राजऋषियों ने जाना था, और उस राजऋषियों के जानने के बाद बहुत काल हो गया, राजऋषियों में ही रह करके रह गया। इस पृथ्वी लोक में यह योग लुप्त प्राय हो गया, मतलब आया ही नहीं, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अर्जुन को लगा कि ये तुमने कहा था। स एवायम मया तेद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तों से मे सखाचे थी रहस्यम हेतु दुत्तमम। वही योग भगवान कह रहे हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही योग, यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। इतने समय से ये लुप्त प्राय हो गया था, वही योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है और तू मेरा सखा है, और क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन, सब जगह बकने जैसा नहीं है, चाहे जिसको चाहे कुछ भी कहने लगो, नहीं, जहां जो कहने योग्य है वही कहा जाता है। अतः मैं तुझको बता रहा हूं, यह पुरातन योग आज बहुत काल के बाद मैंने तुझसे कहा है। अर्जुन समझ रहा है कि ये कह रहे कि मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था, इक्ष्वाकु से राजाओं ने, और ये कब से? अर्जुन के मन में संदेह होता है कि कृष्ण भगवान तो अभी जन्मे मेरे साथ साथ, मेरे मन में ज्यादा कोई उम्र का अंतर नहीं है, आयु हम लोगों की लगभग बराबर सराबरी दिखती है, और ये करें कि ये योग मैंने कल्प की आदि में, पहले बहुत पुरातन समय में सूर्य से कहा था। एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान मव्ययम, शुरुआत में मैंने
सूर्य से कहा था। अर्जुन को लगता है कि इतना बड़ा गलटप भी कोई बोलता है क्या। ये अभी पैदा हुए, इन्होंने सूर्य से कहा। अपने मन में विचार करके उससे रहा नहीं जाता, तो तत्काल वो प्रश्न करता है। अर्जुन बोला, अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तुदा जानी आम तुमादो प्रोक्तवानति। हे केशव, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वतः। सूर्य तो बहुत पुरातन है, आज का नहीं, उनका तो आदि अंत बहुत बड़ा एक कठिन विषय है। अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तो जानियाम तुम आदो प्रोक्तवानति। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, प्राचीन है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। आपने उस समय पर ये योग सूर्य से कहा था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा। आप तो अभी 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 जन्मे, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे साथी दोस्त मित्र हैं। वो भूल गया भगवत भाव को, वो भूल गया ये सृष्टि में कहां कहां समाये हुए इस ज्ञान की कक्षा से परमात्मा के समान है, ये उस आत्म तत्व से स्वयं परमात्मा है। उस बात को अर्जुन भूल गया और एक शारीरिक मोह विचार में आकर के कृष्ण भगवान से प्रश्न कर देता है। तब फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन के प्रश्न को सुनकर, अरे अर्जुन, तू नहीं जानता, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेत्ति सर्वाणि न तुम वेत्त परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे इस संसार में, इस सृष्टि में बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे भी और तेरे भी। लेकिन कारण यह है कि उन सबको मैं तो जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तू नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं, मैं नहीं भूला हूं, मुझे सब कुछ याद है, कब से कहां से चला आ रहा है, लेकिन तू नहीं जानता। तान्यम वेद सर्वाणी, तान्य हम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूं, न तुम वेद परंतप, लेकिन तू नहीं जानता। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेत्ति सर्वाणि न तुम वेत्त परंतप। अर्जुन, मेरे और तेरे इस सृष्टि में, इस संसार में बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। तू क्यों नहीं जानता, मैं क्यों जानता हूं, इस बात को भगवान यहां स्पष्ट करते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामी सुरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तू मुझको साधारण मनुष्य समझ करके बोल रहा है अर्जुन, अपना सगा संबंधी मित्र है तैसी समझकर मुझको एक साधारण मानव की तरह से समझ करके तू ये बात कर रहा है, लेकिन मेरा स्वरूप अर्जुन ऐसा नहीं है। अजो विसन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं भूतों, सारे भूतों का ईश्वर, अविनाशी स्वरूप, समस्त प्राणियों का, भूत कहते हैं यहां पर जितने भी जन समुदाय प्राणी भूत इनको कहते हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबका मैं ईश्वर होते हुए भी, सबका ईश्वर, अजन्मा होकर अविनाशी स्वरूप होकर मैं अपनी प्रकृति को बस में करके, तू नहीं जानता उस चीज को। संपूर्ण प्रकृतियां मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। यह शरीर भी एक प्रकृति कहा जाता है, आत्मा इसका स्वामी है। उस तत्व को उस स्थान पर
भगवान कृष्ण जानते हैं, उसको मानते हैं, उसमें पहुंचे हुए हैं, वह स्वयं उस परम सत्ता के सत्ताधीश है। इसलिए अब यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं स्वयं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ और सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। मैं अपनी प्रकृति को अपने द्वारा अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी पैदा होगा, किसी के द्वारा पैदा हो गया, नहीं। मैं स्वयं इस पृथ्वी लोक में अपने द्वारा अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। लेकिन तेरा ऐसा नहीं है, तू जन्म लेता है, मैं नहीं। मैं प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। अजो विसन्न व्ययात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामी धिष्ठाय संभवाम्य आत्मा मायया। मैं स्वयं प्रकट होता हूं अर्जुन। कैसे प्रकट होता हूं, क्यों प्रकट होता हूं? एक यहां पर हमारे यहां एक नाटक एक चलाया गया था टेलीविजन पर, जिसका नाम था महाभारत। ये कहानी, ये महाभारत का ही श्रीमद् भगवद गीता एक खंड है, जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, ये महाभारत का खंड है। तो महाभारत जब एक ये नाटक टीवी पर चलाया गया तो उसमें यह श्लोक बहुत सारे लोगों को याद हो गया, यहाँ बोलते रहते थे। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं स्वयं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ, क्या कारण है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तू नहीं जानता है अर्जुन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, यानी अपनी योग माया से स्वयं अपने को मैं स्वयं प्रकट करता हूँ। मैं इस धरती लोक पर रहता हूँ, अर्थात अपने साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आत्मीय लोगों को, अपने सज्जन लोगों को, उनको सुख देने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। क्या करने के लिए? कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, साधु क्या, जिन लोगों ने उस तत्व को पा लिया, साध लिया, उसमें समाहित हो गए, जिसके लिए अब तक कृष्ण भगवान इस गीता का प्रवचन अर्जुन को कर रहे हैं। तू है शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप, आत्मा है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म का विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, उन दुष्कर्मों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में संभव हूँ, आता हूँ, प्रकट होता हूँ। अर्जुन को समझा रहे अब कि तू जो समझ रहा है कि भाई अभी मेरा जन्म हुआ है और तुम सूरज को कैसे बता दिए, तू नहीं समझा अर्जुन। तू मुझको साधारण मनुष्यों की बात एक शरीर वाला समझ करके तैने ये मुझको प्रश्न कर दिया है। अर्जुन, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी योग माया से अपने सभी भूतों का ईश्वर होने के बाद, अजन्मा और शाश्वत और नाशरहित होने के पश्चात भी अपनी योग माया से मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, तब पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, साधु लोगों का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं युग युग में प्रकट होता हूं। अर्जुन को बता रहे अपने उस स्वरूप के विषय में। अर्जुन भूल गया, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया मैं कैसा हूं। फिर कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जानता है अर्जुन, वह भी इस शरीर को छोड़ने के बाद में फिर कभी भी इस संसार में जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इसमें नहीं पड़ता, वह भी मुक्त हो जाता है।
हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है कि मैं दिव्य हूं, अलौकिक हूं, मैं संसार से परे वाला हूं, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह मुझ में ही समाहित हो जाता है, वो मुझको ही पा लेता है। बंधुओं, इस जीव का ईश्वर से मिलन होना ही उसकी मुक्ति है। जब तक कोई भी प्राणी उस परमात्मा को, परम पद को, परमार्थ को नहीं प्राप्त होता, तभी तक वो जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। जब उसमें समाहित हो जाता है, फिर वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मुझे इस तरह से तत्व से जानता है कि मैं अलौकिक हूँ, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, मैं निर्मल और बड़ा अलौकिक हूँ, इस बात को विश्वासपूर्ण अपने अंतःकरण में, आत्मा में जो जान लेता है, समझ लेता है, मान लेता है, वह भी शरीर छोड़ करके मुझ में ही प्रवेश कर जाता है और वो पुनः फिर जन्म नहीं लेता। इसलिए अर्जुन, तू मेरे उस स्वरूप को समझ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। अर्जुन, पहले वीत राग भय क्रोध, ये कई जगह बात आई है। पहले भी इस बात को हम कह चुके हैं, जब भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति दीप किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था, पहला है प्रजाति दा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदोच्यते। दूसरा श्लोक है कि वीतराग भय क्रोधा, उन्होंने कहा था दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्चते। यहाँ पर फिर ये वीतराग का बात आती है कि पहले जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले वे भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन, तू अभी इस मोह दलदल में है, तू अभी इन अपने सगे संबंधियों के, इनके प्रेम और इनके वातावरण और संगत में है, इसलिए तू अभी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वीतराग भय क्रोधा मन माम पाश्रिता, पहले भी बहुत सारे लोग बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, जिनके राग द्वेष भय और सब नष्ट हो गए थे, तो पूर्व काल में भी ऐसे ज्ञानी जन ये मेरी शरण में आकर के पहले मुझको प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारे लोग मेरे स्वरूप में समाहित हो चुके हैं। अर्जुन, मेरा कार्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भगवान की तरफ जो 2 कदम चलता है तो भगवान उसकी तरफ 20 कदम चलता है। जो भगवान को जिस तरह से भजता है, भगवान भी उसको उसी तरह से दूसरी दृष्टि से देखता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूँ। जो मेरे प्रेम में ओतप्रेत होता है, तो मैं उसके प्रेम में ओतप्रेत होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि सभी मनुष्य इस प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कोई भी इस सृष्टि में अलग से कोई रचना नहीं करता, अलग से कोई कार्यक्रम नहीं करता, अलग से किसी का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मेरे लिए जिस प्रकार से मेरे लिए समर्पण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं।
मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए मुझे इस पृथ्वी पर अपने योग माया से प्रकट होकर के स्वयं अपने प्रकृति को अधीन करके मुझे यहां प्रकट होना पड़ता है। कांक्षताम कर्मणाम सिद्धि जनत ये देवता क्षिप्रमेव मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। छोटी पढ़ाई कर लो, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, इनकी डिग्रियां इनके सर्टिफिकेट तत्काल मिल जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो उसका किसी का सर्टिफिकेट 2 साल में मिलेगा, किसी का 3 साल में मिलेगा, किसी का 4 साल में मिलेगा, किसी का 5 साल में मिलेगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जो इस मनुष्य लोकों में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, गणेश जी को पूजेंगे, माता जी को पूजेंगे, हनुमान जी को पूजेंगे, काल भैरव को पूजेंगे, काली को पूजेंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे नए नए भी देवता हो गए, वो उनको पूजते हैं। फल को चाहने वाले, महाराज हमारी दुकान ठीक ठाक चलने लगे तो उनको पूज रहे हैं, तो मिल चलती भी है, उनकी दुकान भी चलती है। कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। देवताओं ने किया, उन्होंने जो कुछ चाहा, देवताओं की पूजा की, तो देवता भी देने वाले हैं। हम पहले देवताओं का वर्णन कर चुके हैं, क्योंकि सृष्टि में भगवान ने इस सारे देवताओं का ही सत्ता दे रखी है, अलग अलग विभाग कर रखे, तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाओ, उन्हीं देवताओं के अधीन कर रखा है सबको। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को, कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजते और उनसे उनको फल प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तामव्ययम। यहाँ बंधु फिर मैं एक बात कहूँगा, मैं भारत देश के लिए इस गीता गान को कर रहा हूँ, और भारत की जहाँ बात आ जाती है तो उसको मैं बार बार याद दिला देता हूँ। हमारे इस वर्ण व्यवस्था पर, भारतीय वर्ण व्यवस्था पर बहुत सारे कीचड़ उछाले गए हैं, बहुत सारे अवाच्य न कहने योग्य वाक्य कहे गए हैं, और आज भी लोग इसको बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत करके इसकी अवहेलना कर रहे हैं। बंधुओं, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र में उस स्तर पर पहुंचे हुए लोग, चाहे वो संत हो, चाहे शासक हो, चाहे कुछ हो, जो इसको मानते तो हैं, गीता को तो कहते हैं गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, तो कदाच उन्होंने न पढ़ा हो, उनको न ध्यान में हो, तो वो इसको भी ध्यान में कर लें कि गुण और कर्मों के विभाग से ये मैंने इस सृष्टि को, इस प्रजा को 4 विभागों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा है। इस बात को भी भगवान यहाँ करें तो वो गीता को श्रेष्ठ कहने वाले लोग, उनको वर्ण व्यवस्था को समझना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। वह इस समाज को, इस प्रशासनिक प्रक्रिया को चलाने के 4 विभाग बनाए गए थे, उसमें कोई जाति पाति, ऊंचा नीचा, छोटे बड़े, उसका विरोधाभास नहीं था। कर्म के अनुसार उनको कह दिया गया था, जो जो जिसके कर्म थे उस तरह से वो 4 विभाग। यहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण अपनी भाषा में कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणा कर्म विभाग सह, गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तामव्ययम। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। गीता को श्रेष्ठ मानने वाले महापुरुषों, भगवान कृष्ण को मानने वाले महापुरुषों, एक निर्णय कर लो। क्या निर्णय कर लो? यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये कृष्ण भगवान के द्वारा कही हुई बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों को, समूह को गुण और कर्मों के विभाग से मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि की रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू सही में अकर्ता ही समझ। ये संपूर्ण 4 वर्णों में संपूर्ण सृष्टि का संचालन मैंने बनाया,
मैंने चलाया, मेरे द्वारा रचित है, और फिर भी इस सारे संपूर्ण सृष्टि चक्र को चलने के बाद, इसका चलाने वाला होने के बाद, इसका कर्ता होने के पश्चात भी तू मुझको अकर्ता ही जान। मैंने तो एक ही सिस्टम लगा दिया, चालू कर दिया, 4 वर्णों को सौंप करके उसको छोड़ दिया, चलाओ। अब आप अपनी मस्ती में इसको संचालन कीजिए। परंतु इनका रचने वाला, इनका बनाने वाला, इनका कर्ता सही में मैं ही हूं, लेकिन विद्धि अकर्ता मव्ययम। फिर भी ये अर्जुन, मुझे कर्ता होने के बाद भी तू अकर्ता ही समझ। क्यों? कि मुझ परमेश्वर को कभी भी ये कोई कर्म बांध नहीं सकते, मैं सबसे मुक्त रहता हूं अर्जुन, इसलिए मैं कृष्ण हूं। ये यहां पर आज विराम करेंगे, आगे ये वार्ता शुरू होगी। जय विश्ववंत।